ढाका में बम चलाओ, गोली चलाओ, ये डरे हुए मुनीर का ही डर्टी गेम है। बांग्लादेश में आग लगाओ, खून बहाओ, ये खौफजदा मुनीर का ही कट्टरपंथी प्लान है। दहशतगर्द चिल्लाओ, बम बरसाओ, ये वर्दी के पीछे छिपे मुनीर की ही दहशतगर्दी है। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक चलने वाली हर गोली, हर बम के पीछे एक ही चेहरा है, एक ही शख्स है, वो है आसिम मुनीर। ढाका से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर दंगा, हर फसाद के पीछे एक ही शख्स है, वो है जनरल आसिम मुनीर। वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साखता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। शेख हसीना को सजाए मौत के बाद ढाका में बम गोली यूं ही नहीं चली। हसीना को मृत्युदंड के बाद ढाका यूं ही नहीं सुलगा है। दरअसल ये मुनीर की सोची समझी चाल है। मुनीर जो पाकिस्तान में करवा रहा है, वही बांग्लादेश में भी करवा रहा है। पाकिस्तान की तरह ढाका को भी अपने चंगुल में फंसा रहा है। मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है? ढाका में बम गोली बारूद से मुनीर को क्या मिलेगा? बांग्लादेश पर कंट्रोल के पीछे मुनीर का क्या मकसद है? सब बताएंगे। पहले मुनीर पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी ने जो खुलासे किए हैं वो देख लीजिए। खुलासा नंबर 1, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे मुनीर है। मुनीर आतंकियों के नाम पर किडनैपिंग करा रहा है। जिरगे से बाहर हमारे कुछ मेहमान जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने हमारे उन मेहमानों को अगवा कर दिया जो अभी तक लापता है। वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साखता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। खुलासा नंबर 2, टीटीपी आतंकियों केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी के नाम पर मुनीर फेक ऑपरेशन चला रहा है। कभी ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, कभी ड्रोन गिराते हैं, कभी मॉर्टर गोले गिराते हैं, कभी जो है ये जेट तैयारों से बमबारी करते हैं। हमारे एक एक घर से 21-21 लोग शहीद होते हैं। हमारे एक एक घर से 15-15, 20-20 लोगों के जनाजे उठते हैं, लेकिन ये लोग जो है रुक रहे नहीं है, मजीद आगे जा रहे हैं। खुलासा नंबर 3, मुनीर आतंकियों पर एक्शन के नाम पर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है और उल्टा कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने। कोई दहशतगर्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है 21 लोगों को इन्होंने तिरा में मॉर्टर गोलों से शहीद किया, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। इन्होंने कल शादी पर ड्रोन अटैक किया तिरा में, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। पाकिस्तान में पल रही आतंकियों की टोली किसी और की नहीं है, ये मुनीर की ही है। पाकिस्तानी तो ये तक कह रहे हैं कि मुनीर ही सबसे खूंखार आतंकवादी हैं।
और इसी टोली को मुनीर ने बांग्लादेश की ओर मूव करा दिया है। इसका सबूत लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का ये वीडियो है। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लाह ने इब्तिसाम में ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। पाकिस्तान से केवल आतंकी टोली बांग्लादेश नहीं पहुंची है, मुनीर खुद पूरी तरह पाकिस्तान में घुस चुका है। शेख हसीना के फैसले से कुछ दिन पहले ही मुनीर का डिप्टी साहिब शमशाद मिर्जा ढाका जा चुका है, मुनीर से मीटिंग कर चुका है। एक सप्ताह पहले पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ढाका में सैन्य अफसरों से मीटिंग कर चुका है। अगस्त महीने में ही विदेश मंत्री इशाक डार मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग करके आ चुका है। मुनीर पूरी तरह ढाका को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इन्हीं दौरों के बाद जिस बांग्लादेश में पिछले 55 साल से जिन्ना का नाम तक नहीं लिया गया है, जिस बांग्लादेश में जिन्ना का जिक्र तक नहीं किया गया, उसी बांग्लादेश में जिन्ना की तस्वीरें लगने लगी हैं। और यह सब हसीना पर फैसले से पहले ही शुरू हो गया था। मुनीर के फौजी अफसर ढाका जा चुके हैं, मुनीर के आतंकी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और इन्हीं के इशारे पर बांग्लादेश में आग लगाई जा रही है। दरअसल तानाशाह मुनीर पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो कर रहा है, वही काम बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी हो रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग समर्थकों को कुचला जा रहा है और पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर लाठियां चल रही हैं। यह तस्वीर अड़ियाला जेल के बाहर की है। नियाजी खान की 3 बहनें अपने भाई से मिलने जेल गई थीं, लेकिन मुनीर ने नहीं मिलने दिया। मुनीर के इशारे पर तीनों बहनों को सड़क पर घसीटा गया, बाल खींचे गए और फिर दूर ले जाकर छोड़ दिया गया, जिसे लेकर पाकिस्तान में इस वक्त खूब बवाल मचा है। मुरीद को दरिंदा कहा जा रहा है, मुरीद को भेड़िया कहा जा रहा है, दहशतगर्द का नाम दिया जा रहा है। अलामा साहब, बात सुने। अलामा साहब, आज इन्होंने बताया कि इमरान खान अंदर है और बाहर उनकी बहन के दुपट्टे घसीट के बालों से घसीटा है, क्योंकि इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। इमरान खान बाहर होते तो बेटा मेरी बात सुनो, 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 सुनो सुनो सुनो। ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था कि उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है, जो उनके सरों में हाथ डालती है। ये वो मुजरिम है, ये इंसान नहीं है, ये हैवानों से बदतर भेड़िए दरिंदे हैं। मुनीर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल ले चुका है। जंग का डर दिखाकर वो पूरी तरह सरकार पर कब्जा कर बैठा है। अब वो बांग्लादेश को अपने चंगुल में फंसा रहा है। इसके पीछे मुनीर का डर छिपा है। वो डर क्या है, ये जान लीजिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। मुनीर इस वक्त 2 फ्रंट पर घिरा हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान मुनीर की फौज पर बंदूक तान कर खड़ा है। 1 महीने पहले ही तालिबानी मुनीर को उसकी औकात दिखा चुके हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर हिंदुस्तान तैयार खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी मुनीर को घर में घुसकर मार चुकी है। वेस्टर्न फ्रंट पर तालिबान ने मुनीर की फौज का जो हाल किया है, उससे मुनीर बुरी तरह डरा हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत घबराई हुई है। तालिबान की जगह मुनीर की टोली हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रही है। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद तो मुनीर बुरी तरह से घबरा गया है। उसे सपने में युद्ध ही नजर आ रहा है। उठते बैठते जागते पूरा पाकिस्तान युद्ध ही युद्ध चिल्ला रहा है। ख्वाजा आसिफ तो युद्ध की सुनकर बुरी तरह हिला हुआ है।
कह रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इंडिया के अटैक का डर सिर्फ ख्वाजा आसिफ को नहीं है, डर सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं है, युद्ध का सबसे ज्यादा डर मुनीर को है। उसे पता है कि जंग छिड़ी तो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसकी कुर्सी जाएगी, वर्दी जाएगी और पाकिस्तान की जनता जूतों से भी मारेगी। इसलिए वो बांग्लादेश के जरिए नई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान है, भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश है। मुनीर खुद दो फ्रंट पर घिरा हुआ है। वो चाहता है कि बांग्लादेश को चंगुल में फंसाकर वो इंडिया को भी दो फ्रंट पर एंगेज कर दे। मुनीर अभी तक पश्चिमी बॉर्डर से आतंकी भेजता है। मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकी उसके पाले पोसे हुए हैं, लेकिन अब वो यही काम बांग्लादेश के रास्ते करवाना चाहता है। इसके लिए उसने हाफिज को काम पर भी लगा दिया है। हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यूनुस हसीना की वापसी का हर रास्ता बंद कर चुका है और अब हसीना के नाम पर पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बांग्लादेश पर कमेंट्री शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में जितनी बात शेख हसीना की हो रही है, जितनी बात बांग्लादेश की हो रही है, जितनी बात तख्ता पलट की हो रही है, मुनीर खुश हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी अब तख्ता पलट की बात चल निकली है। लोग कह रहे हैं कि फांसी तो पाकिस्तान में भी दी जा सकती है। फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा पश्तून पठानों में है, क्योंकि मुनीर के हुक्म पर ही केपीके में आए दिन गोलियां चलती हैं। मुनीर के ऑर्डर पर ही आए दिन ड्रोन अटैक होते हैं। मुनीर ने केपीके को पूरी तरह जंग का मैदान बना दिया है। मुनीर पर बलोच भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। बलोच महिलाएं भी मुनीर की आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई हैं। तानाशाह मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में कभी भी बांग्लादेश जैसा माहौल बन सकता है। कभी भी जनता खुलकर मैदान में आ सकती है। मुनीर को कभी भी देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। आप इस तरह जुल्म करके, जबर करके, इस तरीके से धौंस और धांधली के तहत अगर और बंदूक के तहत अगर आप अपना नफाज कायम रखते भी हैं तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स तो करता ही है। और यही अब हमें नज़र भी आया शेख हसीना वाजिद के केस में। और उसके बाद मैं आज देख रही थी कि ट्विटर पर इस सारे मामले को पाकिस्तानी जो थे बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह ये दिन हम भी अपने मुल्क में देखें कि ये जालिम रजीम जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि लोगों पे जुल्म कर रहा है बल्कि इवन इन्होंने भी ऐसे वाक़यात रूनुमा किए हैं जिसमें स्ट्रेट गोलियां फायर की गई। और आज चूँकि ये तगड़े हैं, अभी पकड़ में नहीं हैं, तो ये जिस तरह मर्जी झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे तुले रहते, लेकिन हकीकत तो पता ही है कि इन्होंने ये क्राइम किए हैं। मुनीर को पठान मार रहे हैं, तालिबान मार रहा है, बलोच एग्रेसिव है। वेस्टर्न फ्रंट पर भारत मुनीर को ठोकने को तैयार बैठा है। ईस्टर्न फ्रंट पर तालिबान बिल्कुल रेडी है। जैसी आग बांग्लादेश में मुनीर ने लगाई है, जैसे बम गोले मुनीर ने ढाका में चलवाए हैं, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की जमीन पर चल सकते हैं। इंडिया कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर सकता है। मोदी कभी भी ऑपरेशन मुनीर लॉन्च कर सकते हैं।